नमस्कार, राम राम जैन साथियों। दोस्तों, आज का अपना स्पेशली वीडियो रहेगा एसएससी जीडी का जो आपका मेडिकल होता है वो आपका मेडिकल कैसे होता है। दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जिन दोस्तों ने आपके बाद जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया और अगर आप भर्ती देखना चाहते हो या फिर आपका जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ और कुछ टाइम में आपका जब आप फिजिकल दोगे, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, तो इसमें डीएमई मेडिकल में क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ए टू जेड ऊपर से नीचे तक आपका एसएससी जीडी का जो मेडिकल में कौन कौन से अनफिट के पॉइंट मिलते हैं, कहाँ कहाँ कैसा मेडिकल होता है, तो सब कुछ आप इस वीडियो में देखोगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर एक भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 डीएमई मेडिकल में क्या क्या होगा और मेडिकल में ये सब होंगे, बाहर देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका जो दोस्तों ये पसलियाँ वगैरह होती है और आप पार्ट लंबे लॉन्ग टाइम से यहाँ पर अगर आप बीड़ी या सिगरेट का वो सेवन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या रहता है मेडिकल में आपका यहाँ पर आपको लंबे समय से बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो तो जो आपके फेफड़े वगैरह हैं वो गल जाते हैं या उनमें कोई काला पीला धब्बा आ जाता है, तो इस प्रकार से इसमें सांस लेने में आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर आपको मेडिकल में अनफिट किया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और सेकंड की बात करें यूरिन की। यूरिन दोस्तों आपके यूरिन टेस्ट की। यूरिन टेस्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपके 4-5 कलर्ड यूरिन, जैसे एक वाइट होता है और एक और आपका पीला होता है और एक और दोस्तों जैसे 3-4 रंग का आपका जो बाहरी लेब में आपको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें यूरिन में आपके टेस्ट तो उसमें दोस्तों क्या रहता है आपका, इसमें आप को ऐसे कोई बीमारी है तो आपको यूरिन का रंग या अगर नीला पीला या लाल है तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर जो आपकी एसएससी जीडी के मेडिकल में यहाँ पर भी अनफिट का पॉइंट आपको मिलता है। और अब बात कर लेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। जब आपका ब्लड टेस्ट करोगे और जो पहला फिजिशियन बंदा आएगा वहाँ पर आपको एक्टिविटी आपको सबसे पहले रखनी है कि जब आपका ब्लड टेस्ट हो रहा हो तो बाहरी लैब में आपको ले जाएंगे। वहाँ पर आपके जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अस्थि मज्जा, इन सभी चीज़ों की जानकारी है वो बाहरी लैब से आपको वहाँ ला कर देंगे। अगर इनमें आपके कोई दिक्कत है, अस्थि मज्जा या आरबीसी जो आपके रक्त का थक्का है, रक्तचाप है, या फिर आपको दोस्तों ये सब कुछ ठीक से नहीं बनना है और यह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई यहाँ पर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी मेडिकल में अनफिट पॉइंट मिल सकता है। तो दोस्तों आपको जैसे आपका 10 या 5 दिन बाद मेडिकल है तो 10-5 दिन पहले आपको फिजिशियन से या किसी अच्छे डॉक्टर से आपको सब कुछ आपका जो चेकअप है वो करवा के जाना है। और अब बात कर लेते हैं हाथ का मेडिकल। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका क्या होता है कि जब फिजिशियन आपका चेक करवाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपके हाथ आगे की ओर करवाएगा। तो कुछ दोस्तों का क्या होता है इसमें कि ऐसा जब हाथ करते हो तो कुछ दोस्तों के ऐसा इधर की ओर और कुछ का ऐसा होता है कि यहाँ बीच में 90 डिग्री का जो आपका गैप बनता है, इसमें भी आपको पॉइंट मिलता है। इसको दोस्तों जैसे कि आपका नॉर्मल में तो दोस्तों नॉर्मल बेस पर तो आपका ये और सेकंड बेस में कैविटस वेगस और कैविसेट वायरस होता है। और दोस्तों लास्ट में ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर जो मेडिकल में अनफिट के मिलते हैं। पसीने का सबसे दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका जैसे कि यहाँ पर जैसे हाथ को दबा लिया, कुछ टाइम बाद देखा तो उसमें क्या रहता है हाथों में आपका पसीना आता है, तो इसमें भी आपको अनफिट का पॉइंट मिलता है। और जैसे कि उसमें अनफिट का पॉइंट क्यों देते हैं, जैसे कि आप कहीं जैसे ड्यूटी पर जा रहे हो तो उसमें क्या रहता है जब राइफल्स वगैरह आप पकड़ते हो तो उसमें पसीना आता है, तो उससे एक निशान वगैरह वो आपका ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए इसमें आपको पसीने का दोनों हाथों में अगर है तो इसमें आपको पॉइंट अनफिट का मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका पैरों का मेडिकल होता है। पैरों का मेडिकल का स्टेज आपका किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जो आपके दोनों पैर हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों का क्या होता है कि जन्मजात होते हैं और ऐसे
आपके जो पैर होते हैं वो खुले होते हैं और कुछ लोगों के ऐसे आपसे ऐसे बना रहता है और कुछ दोस्तों का ऐसा रहता है ऐसे। तो क्या रहता है, तो इसमें सबसे मेन सिस्टम पैरों का मेडिकल जेन्युइन वेलकम, इसमें नौकनी का जो ज़्यादातर यहाँ पर मेडिकल का पॉइंट मिलता है। नॉर्मल आपका रहता है जेन्युइन वेलकम, इसको बोलते हैं नॉर्मल फूड, फ्लैट फूड, हेलो वो लैंगेड और फेलो आर्च, हाई आर्च। और ये क्या रहता है दोस्तों, जैसे कि आपके जो पैर रहता है किसी दोस्त का ऐसा रहता है बिल्कुल ऐसे फर्श पर रखा तो पूरा का पूरा छपता है और कुछ इसमें क्या गैप होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो पैरों का मेडिकल है इसमें आप क्वालिफाइड हो। अगर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैर है वो बिल्कुल क्लियर, जैसे फर्श है पर आप पानी या और कुछ भी जैसे पदार्थ लगाकर आप उसको रखते हो, तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, पैर में अनफिट का मेडिकल मिलता है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट पर आपके दोस्तों, जो आँखों का मेडिकल आपका कैसे होता है। तो आप देख सकते हो इसमें आँखों के मेडिकल में आपका छः का मेडिकल यहाँ पर होता है। एक आँख का आपकी 6/6 और एक आँख आपकी अगर 9/9 है तो आप यहाँ पर फिट हो सकते हो। अगर दूसरी बात दोनों आँख 6/9 है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। इसमें क्या रहता है कि आपको एक चार्ट दे दिया जाता है। चार्ट में क्या रहता है, अलग अलग आँख से आपको, जैसे कि इसको 3 या 4 सेंटीमीटर इसको दबा के फिर इसको दबा के अगर ऐसे आपको दिखवाते हो। अगर आप जैसे कि अल्फ़ाबेट में पूछ रहा हो, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो यहाँ पर भी अनफिट का आपको दोस्तों यहाँ पर जो मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। और अब सेकंड पर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो आपका आँखों का मेडिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा अनफिट बच्चे होते हैं, जो कलर विजन होता है इसमें ये जन्म से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलता रहता है। इसका कोई यहाँ पर डॉक्टर से इलाज नहीं है और किसी के बकाया नहीं है कि इसका इलाज हो सकता है या, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका इसमें कोई इलाज नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आपको पास ही होना है तो प्रैक्टिस से आप पास हो सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस आई है तो आप पास हो सकते हो। आपको एक डायरी दे दी जाएगी और वहाँ पर आपको अलग अलग नंबर है वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे, 12, 29, 74, 45। अगर आपने उसको पहचान लिए और बता दिए तो आप इसमें फिट रहोगे। अब बात करेंगे स्क्वाड मेडिकल के। अक्सर आपने देखा होगा एक पेन की नोक आपको दे दी जाती है ऐसे, और उसको आपको अपनी दोनों आँखों को उसको एक साइड से देखना और उसको ऐसे आँखों को आपको घुमाना। अगर आपने इसको नोक को देखना पड़ता है और नोक अगर आपने ले की तो इसको बोलते हैं टेढ़ापन लोग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कानों का मेडिकल। आपका कानों का मेडिकल में आपका कहता है ये का आपके कान का आँख ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशन अगर आपने करवाया तो इसके टाँके वगैरह पीछे से लगे हो तो आपको मेडिकल में अनफिट कर देंगे। अगर लेजर या सर्जरी करवाई हो आपके टाँके यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ऐसी स्थिति में अगर आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा, अब मशीन द्वारा अब आपके कान में लगाई जाएगी तो डॉक्टर वगैरह चेक करेंगे यहाँ पर कान के जो पर्दे वगैरह में जो छेद है वो नहीं आपके उसमें या सफ़ेद पानी या सर वगैरह या सब मवाद वगैरह या नहीं बह रही हो तो आप मेडिकल में फिट यहाँ पर हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंह दांतों का मेडिकल। सबसे पहले आपके मुंह को यहाँ पर दोस्तों ऐसे फुलाना होगा। अगर मुंह फुला दिया और दोनों आपके ट्रांसलर है वो फूले होना चाहिए। जैसे आपको जुकाम खांसी है या नॉर्मल इंजरी है, अगर आपके ट्रांसलर फूल जाते हैं जिसकी वजह से मेडिकल में अब अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको आप जिस टाइम आपका फिजिकल है तो आपको जुकाम खांसी है जो टैबलेट्स है और आपको डॉक्टर से परामर्श लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जब आप दांतों का मेडिकल, तो सबसे पहले दांतों का मेडिकल दोस्तों आपके दोनों साइड के जैसे 14 आपके 28 दांत यहाँ पर होना चाहिए और दांतों का ज़्यादातर। और दोस्तों जब आप जा रहे हो तो ब्रश वगैरह अच्छे से दांतों को वहाँ पर साफ़ करके आपको जाना है। कुछ दोस्तों के दांत आडेटेड होते हैं तो उसमें कोई यहाँ पर जो आपका SSCGD का मेडिकल होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई अनफिट का चांस यहाँ पर नहीं बनता है। और आपके दांत छोटे हैं, एक के ऊपर एक है या फिर दोस्तों एक पतला एक टेढ़ा एक आड़ा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर नॉर्मली बेस पर आपका यहाँ पर जो SSCGD का फिजिकल है वो पर होता है मेडिकल। अब बात करेंगे लास्ट में आपकी प्राइवेट पार्ट के बारे में, हाइड्रोसील अंडकोश। दोस्तों अंडकोश में अगर आपका पानी भर जाता है लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते आपको क्या रहता है कि अंडकोश में पानी भर जाता है तो इसमें आपको अनफिट में पॉइंट मिलता है और आप
आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि आप जब लॉन्ग टाइम लंबे समय तक आप रनिंग कर रहे हो तो इसमें आपको सपोर्टर वगैरह इससे आपको सपोर्ट करनी है और आपको अपने अनफिट पॉइंट से यहाँ पर बचना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे एक और आपका जो पॉइंट रहता है बब्बासीर पाइल्स बोलते हैं इसको, जैसे कि बाहर की चटपटी चीज़ें ज़्यादा आप लोग खा रहे हो तो इस प्रकार से आपको ये प्रॉब्लम्स का ज़्यादा चांसेस अपन बनना। और जब डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे आपका सिर नीचे की ओर करवाएंगे और आपको खांसने की बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको नीचे की ओर ऐसे दबा लेंगे और आपका यहाँ पर जो मेडिकल चेक करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लक्षण दिखाई दोगे। तो यहाँ पर भी एक आपको SSCGD में मेडिकल के टाइम अनफिट होने का एक चांसेस यहाँ पर बनता है। अब बात करेंगे लिंग में, जैसे एक से ज़्यादा अगर छेद होना यहाँ पर आपके लिंग की जो आपकी चमड़ी की त्वचा होती है उसको दोस्तों ऐसे अपना लिंग इसको ऐसे त्वचा को ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है अगर वो खुल नहीं रही हो। एक से ज़्यादा अगर आपके लिंग का आकार है, जैसे किसी के एक लिंग में 2 या 3 या 6 यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसा हम पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ करें तो ऐसा इसमें होता है बच्चों का, कई बच्चों का ऐसा है। और या फिर दोस्तों किसी के लिंग पर काले या सफ़ेद धब्बे का अगर आपके जो चिन्ह वगैरह बनता है या आपको दाग है तो आप इसमें अनफिट हो गए। और अब चपटी त्वचा अनफिट पैनल आपको मिलेगा। अब बात करेंगे लिंग की असमान बनावट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फीमेल की तरह इसमें लक्षण होने जैसे दिखाई देते हैं या मेल की तरह ये होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको SSCGD का मेडिकल है तो इसमें आपको ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है तो आप SSCGD का जो आपका मेडिकल होगा इसमें फिट हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।